Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Magesta 160 mg tablet. A tablet Magesta 160 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजेस्टा 160 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मेजेस्टा 160 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल खास करके कैंसर और HIV वाले पेशेंट में किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रोजेस्टिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोजेस्टिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सकूं और उसे यूटिलाइज कर सकूं। तो डियर व्यूअर्स, प्रोजेस्टिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि एक तरह का सिंथेटिक ड्रग हार्मोन, मतलब हमारे बॉडी में, चाहे फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन आप सुनते होंगे, रिलैक्सिन सुनते होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन सुनते हैं, तो उस हार्मोन को अगर बाहर से तैयार करके दिया जाता है तो उसी को हम लोग सिंथेटिक ड्रग हार्मोन बोलते हैं। तो प्रोजेस्टिन भी एक तरह का क्या होता है, कैटेगरी होता है मेडिसिन का, लेकिन सिंथेटिक ड्रग हार्मोन होता है, मतलब सिंथेटिक हार्मोन होता है, बाहर से उसको तैयार करके दिया जाता है। तो वैसा मेडिसिन जिसको बाहर से हार्मोनल हो, ठीक है, लेकिन बाहर से तैयार करके लैब में तैयार करके दिया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टिन कैटेगरी या सिंथेटिक ड्रग हार्मोन बोलते हैं। सिंपल इतना सा। और प्रोजेस्टिन कैटेगरी का काम बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन की तरह होता है, उसी का ग्रुप का ये पार्ट है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्रोजेस्टिन कैटेगरी होता क्या है, तो सिंपली एक प्रोजेस्टिन क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये सिंथेटिक ड्रग हार्मोन है, इसको लैब में सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है खासकर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को रेनकॉर्ड लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय रेनकॉर्ड लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 620 रुपए से लेकर 630 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं मेजेस्टा, ठीक है, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेजेस्ट्रॉल एसीटेट 160 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लॉस ऑफ एपेटाइट को ठीक करने के लिए किया जाता है, खासकर कैंसर और HIV वाले पेशेंट में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मेजेस्ट्रॉल एसीटेट 160 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसे ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि अगर कोई वुमन है, लेडी है, ठीक है, अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर कहने का अर्थ होता है कि जो हमारा नहीं, वुमन का, और वुमन का एक किसी लेडी का जो यूटेरस होता है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको, अगर उसमें कैंसर हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू एडवांस्ड HIV और ड्यू टू एडवांस्ड कैंसर, कि इसका इस्तेमाल
कभी कभी लॉस ऑफ एपेटाइट में अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको कैंसर हो रखा है, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, कि उसको कैंसर होकर रखा है और कैंसर होने के कारण जो दवा चले जिसके कारण भूख कम लग रहा है, ठीक है, तो उसको भूख को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। या किसी को एडवांस्ड HIV हो, किसी को HIV हो रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे समय से HIV से सफर कर रहा है, तो उसमें भी भूख को स्टिमुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इतने जगहों पे मिलने इस्तेमाल किया जाता है इसका। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू एडवांस्ड कैंसर या ड्यू टू एडवांस HIV। और एक और बात जो लोगों के मन में है, ठीक है, इसको किसके लिए इस्तेमाल किया था, मेल के लिए, फीमेल के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें मेजेस्ट्रॉल है तो सिर्फ फीमेल के लिए इस्तेमाल किया था, ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को देखा है कि इसका इस्तेमाल मेल में भी किया जा सकता है। अगर किसी को कैंसर है, ठीक है, किसी प्रकार का, अगर उसको दवा चलने के कारण भूख कम लग रहा है, ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने कितने को देखा, ये नहीं कि मेजेस्ट्रॉल है तो बेसिकली वुमन को ही चलेगा, ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं स्पेशली वुमन के लिए स्पेशली नहीं, मैंने मेल में भी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते देखा है, ठीक है। याद रखिए कि ये मेल में भी चलेगा, फीमेल में भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेल में अगर चलेगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए चलेगा, ठीक है। अगर किसी को कैंसर है, भूख नहीं लगे, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये कंफ्यूजन मत रखना कि सिर्फ मेल फीमेल में ही चलेगा, ये मेल या फीमेल दोनों में चलता है, इसमें कोई शक नहीं, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी माँ बनने वाली है, फैमिली वे में है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डी और किडनी डी, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या हो सकता है उसका। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है, खासकर आपको तो देना ही नहीं है इस पेशेंट को, ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हो तो सब कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इंक्रीज एपेटाइट। ये क्या करे, भूख को बढ़ाएगा, क्या भूख बहुत ज्यादा आपको लगने लगेगा। फिर कहते हैं वेट गेन, आपका जो वजन लॉस हो रहा था वो भी क्या हो, वो बढ़ेगा। फिर कहते हैं नोजिया, थोड़ा बहुत क्या हो, नोजिया भी आपको उल्टी लिखा। फिर कहते हैं हाई बीपी, हो सके तो आपका जो बीपी है जनरली थोड़ा हाई भी हो सकता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपको जो कब्जियत की शिकायत हो, पेट वो नॉर्मली क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर हॉट फ्लैशेस, आपको जो जलन होने लगेगा, क्या आपके पूरा चेहरे पे चाहे पेशाब के रास्ते में इस समय थोड़ा बहुत जलन होने लगेगा, कि हॉट फ्लैशेस से जलन आ रहा है, जिसे बोलते हैं तवा ववा जलने लगता है, ठीक है, हॉट फ्लैशेस हो सकता है। फेस, ईयर, नोज, ये भी हो सकता है। अगर कोई वुमन ले रही है तो हो सके उसके पेशाब के रास्ते में हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत चक्कर भी आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है जो कि जनरली ज्यादातर देखने को मिलता है। और इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखें, इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट ज्यादा बढ़ाने लगे, भूख ज्यादा वजन बढ़ने लगे, ठीक है, फिर डिजीनेस हो या हॉट फ्लैशेस हो या कॉन्स्टिपेशन हो या हाई बीपी हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज जनरली चलता है, अगर 160 mg हो तो 1 × OD, ठीक है, पोस्ट एक गोली रोज खाना खाने के बाद होता है। अगर 80 mg हो तो BD दे सकते हैं। लेकिन एक और जानकारी बता दूं मैं आपको, इस मेडिसिन को ओनली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो लोग ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बनाया, आप खुद से कभी किसी को ये मेडिसिन न दे, इस बात को ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि ये कैंसर का मामला है, अलग मामला रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि मेजेस्टा 160 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो।
फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।